ओम तत्सत। भगवत कृपा ही केवल। आप सभी मित्रों को नमस्कार। एक बार की बात है, मिस्र देश में एक राजा रहते थे। मिस्र देश के राजा, वह जो है थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने यज्ञ हवन करके काफ़ी यज्ञ हवन किया और देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया। देवराज इंद्र जब आए तो क्योंकि उन्होंने उनको प्रसन्न किया था तो वरदान मांगने को कहा। तो राजा जी कुछ अपने सब मुंह से नहीं बोले। तो देवराज इंद्र जो थे वो ऐश्वर्य और भोग विलासिता आदि सब कुछ ऐश्वर्य रूप में उनके पास है। ये उन्होंने जो है एक दिव्य तलवार जो है राजा को उपहार स्वरूप दी और राजा से कहा कि यह तलवार, यहाँ पर काफ़ी भक्त सेवक लोग आ रहे हैं, इसकी वजह से बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा है। तो हाँ, हम कहाँ थे जब देवराज इंद्र ने उन्हें एक चमत्कारी तलवार दी राजा को मिस्र के, और कहा कि यह तलवार लो और संपूर्ण विश्व को फतेह करो, यानी जीत लो जाके। यह इतनी दिव्य तलवार है कि इससे तुम पूरे विश्व को जीत सकते हो। तो राजा ने देखा तलवार और सिर झुका के कहा, हे देवराज इंद्र, आप यह बताइए कि मैं ये संपूर्ण विश्व जीत भी लूँगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पास तो इतना बड़ा साम्राज्य मिस्र का है, ये मैं विश्व जीत कर क्या ही कर लूँगा। यह सुनकर जो है देवराज इंद्र जो है वह तलवार अपने पास ही रख लिए और उन्होंने एक पारस मणि जो थी वह निकाल के देने लगे कि यह लो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, यह उपहार स्वरूप पारस मणि लो, जिससे तुम जितना चाहो उतना धन बना सकते हो। तो राजा जी कहे कि हे देवराज इंद्र, हे महाराज, आप जो है यह मणि भी रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं, और भला कितना भी मैं धन बना लूँ, धन से मुक्ति किसको होती है, इसलिए मुझे धन भी नहीं चाहिए। और उन्होंने वापस कर दी। फिर देवराज इंद्र ने सोचा विचारा और उन्हें एक बहुत ही सुंदर अप्सरा भेंट की। यह देखकर और कहा कि यह आज से आपके साथ ही रहेगी। लेकिन राजा को यह अप्सरा भी नहीं भाई, और उन्होंने कहा, हे महाराज देवराज इंद्र, यह अप्सरा लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास स्वयं से ही बहुत सारी राजकन्याएं हैं जो कि अप्सराओं से कम नहीं, तो मुझे अप्सरा की ज़रूरत नहीं। तो देवराज इंद्र ने कहा, आप ही बताइए आपके लिए क्या व्यवस्था की जाए जिससे आप सुखी हों। राजा ने कहा, भला कोई पूरा विश्व जीत कर भी कभी सुखी हुआ है, या कितना भी धन हो जाए कभी उससे उसकी इच्छा की पूर्ति हुई? और कितनी भी स्त्री सुंदर से सुंदर मिल जाए, क्या उसके भोग में या भोग की पूर्ति हुई, काम वासना की पूर्ति हुई? कभी नहीं हुई। कुछ हमें ऐसा दिया जाए जिससे जो है हमारा इच्छा भर जाए और मुक्ति की जो है अनुभूति हो, और एक हृदय में प्रेम और स्नेह की, करुणा की एक धारा बनती रहे। तो देवराज इंद्र ने बहुत सोचा विचारा और फिर उनके पास जो सुंदर से सुंदरतम पुष्प थे उन्होंने उनको भेंट किया और कहा, यह पुष्प लगाओगे तो धरती की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे, जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है। और इन फूलों को देखकर मन में शांति, प्रेम, स्नेह, करुणा आदि जागृत होंगे। इन्हें देखने के लिए
देवलोक से देवता भी धरती पर आएंगे, धरती ही सुंदर हो जाएगी। और तुम्हें जब प्रेम हो जाएगा, हृदय में खिलेगा, करुणा खिलेगी, तो मुक्ति का अनुभव स्वयं ही होने लगेगा। यह सुनकर जो राजा था, उन्होंने उन फूलों को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह कहानी समाप्त हुई, पूरी हुई। तो इस कहानी कहने का आशय यही था कि हमारे जो सामान्य इंसान मनुष्य होते हैं, उनके अंदर इसी तरह की बहुत सी कामनाएं, इच्छाएं होती हैं, जिसके लिए वो बहुत ही संघर्ष करते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए। जैसे संपूर्ण विश्व पर विजय, और सुंदर से सुंदरतम स्त्री, और अथाह धनराशि या खजाना। लेकिन क्या उससे कभी किसी को शांति मिली? क्या कभी आनंद मिला है? क्या मुक्ति का अनुभव हुआ? क्या प्रेम का अनुभव हुआ? ऐसा कुछ नहीं होता। तो यह सब बहुत ही व्यर्थ है, क्योंकि इसी में, इसके लोभ लालच में हम अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। लेकिन अंतिम में उपलब्धि क्या होती है? सब कुछ छोड़ के यहीं पर छोड़ के जाना होता है, और अपना जीवन हम इसी में गंवा देते हैं, जबकि इसका हम न तो भोग कर सकते हैं, और न तो उस भोग की इच्छा से मुक्ति मिल सकती है। तो प्रेम, दया, करुणा के लिए प्रकृति की सुंदरता, और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति का सानिध्य बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रकृति को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, फूल बूटा लगाएं, फल लगाएं, और उस जो प्रकृति का वातावरण है, वहाँ एकांतिक निवास करने से ही मुक्ति का, प्रेम का, स्नेह का, और उस परम पिता की, भगवान की भगवत्ता का अनुभव होता है। तो यह कहानी उसी को सीख देती है। सुने समझे। धन्यवाद।